नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर शिवानी जी की एक सुप्रसिद्ध कहानी किशुनली सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी किशुनली। अपने पाठकों के चिरंतन उपालंब से इस बार भी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। उनका एक प्रश्न मुझे हमेशा बीनता है, मेरी प्रत्येक नायिका अपरूप सुंदरी ही क्यों होती है, किंतु चाहने पर भी क्या आज उसके नुकीले चिबुक को भोथरा बना सकती हूँ। उन कर्णायत आँखों के सुदीर्घ पलकों के चिलमन को किस कैंची से कतर दूँ। उन प्रथुल रसीले लाल अधरों कपोलों की उन पहाड़ी आढ़ों सी मोहक ललछौही आभा को किस रबर से मिटा दूँ। इतने वर्षों में भी पानी की टंकी के पास खड़ी तन्वी सुंदरी किशुनली की अर्ध खुली देह की चमक मुझे किसी दिवा स्वप्न के बीच सहसा चौंधिया जाती है। हरिओ बौड़म, घड़ा मत छू लेना कहीं। क्या कर रही है यहाँ खड़ी खड़ी, भग जा। पानी भरने आई तिवारन कहती तो वो खिलखिलाकर उनके भरे घड़े को पैर की ठोकर से उलट भन्ना कर भाग जाती, और देखते ही देखते नन्हे काले बिंदु सा बन गया उसका फटा लहंगा सड़क के मोड़ से विलीन हो जाता। किसी मैराथन रेस के धावक की भांति नन्हा सीना फुलाए भागती वेगवती किशुनली को पकड़ भी कौन सकता था। अचानक ही वो पगली न जाने किस गांव से अल्मोड़ा आ गई थी। उस पर उस उन्मादनी का उन्माद भी विचित्र था। कभी झील सा शीतल, कभी पहाड़ी वन अरण्य को झुलसाने वाली अग्नि ज्वाला सा उग्र। लोगों का कहना था कि शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की चतुर्दशी और पंचदशी को ही वो अधिक बौरा उठती थी। पहले पहले वो पानी की टंकी के पास आकर खड़ी हुई तो कौतूहली भीड़ ने उसे घेर लिया था। मैंने भी उसकी वो दिव्य सौंदर्य छटा अपने घर की खिड़की से ही देखी थी। काला लहंगा, नीली क्रेप की कुर्ती, कुर्ती पर कसी काली बास्केट, प्रत्येक बटन विधुर काज के औदार्य से उसका नन्हा मोहक उभार उन्मुक्त होकर पहाड़ी सफ़ेद डांसी पत्थर की अबरकी चमक से हमें चौंधिया गया था। हाय हाय, ये बेशरम छोकरी किस गांव का मुंह काला करने यहाँ आ गई है। कौन है रीतू, कहाँ से आई है। किंतु प्रत्येक प्रश्न को उसकी दूधिया हसीन ने झाड़ बुहार कर दूर फेंक दिया था। तूणी के उस पुष्ट तने से अपनी नग्न कनक निकष स्निग्धा पीठ को साधे वो अपनी दोनों पतली गोरी टांगे फैलाकर बैठी, और उसका चिथड़ा बन गया लहंगा जीर्ण विवर्ण छतरी के से घेरे में फैल गया था। उसकी चुप्पी देख भीड़ के एकाध उद्दत छोकरों ने कंकड़ मार दिए, और वो किसी द्रप्त निशाचर सी दांत पीसती एक बड़ा सा पत्थर उठा भीड़ को मारने दौड़ी। फिर भीड़ के घेरे को चीरती अमानवीय वेग से सड़क के मोड़ से अदृश्य हो गई। फिर तो ये पगली का नृत्य का नियम बन गया। दिन भर न जाने कहाँ कहाँ घूमती, सड़कों से फटे कागज़, टूटे टीन के डिब्बे, चीथड़े बटोरती, और जहाँ गिरजे की घड़ी ने 7 का घंटा बजाया कि वो ठीक पानी के टंकी के पास आकर खड़ी हो जाती। इतवार के दिन तो कभी कभी किशुनली झुरमुटे अंधेरे में ही टंकी का नल खोल नहाने बैठ जाती। उस दिन गिरजे की घड़ी में घंटे बड़ी सुबह ही बजने लगते, और उसी भ्रम में शायद पगली समय से पहले ही वहाँ आ जाती थी। मुझे उसे देखने में बड़ा आनंद आता था, शायद इसलिए कि वो नहाते नहाते अपने सुंदर चेहरे को नाना हास्यास्पद मुद्राओं में बिचकाती स्वयं ही खिलखिलाने लगती थी। कभी अपनी लाल लाल जीभ को सर्पणी की चिरी जिह्वा की तीव्रता से लपलपाकर अपनी पतली नाक को छू लेती, कभी अपनी चोटी को दोनों कपोलों से लपेट दाढ़ी सी बना लेती, और कभी खुले नल के नीचे लामतूम होकर पसर जाती। कभी कभी निसंकोच अपने सारे कपड़े उतार वो टंकी पर रख देती, तो मैं लज्जा से मुंह फेर लेती। कुछ क्षणों के लिए उसकी लज्जा जैसे स्वयं मेरी ही लज्जा बन जाती। हाय, कैसी निर्मोही निर्दयी माँ बाप होंगे इसके, जो इस पागल किशोरी को यहाँ भटकने भगा दिया, कोई देख ले तो। किंतु किशनलोई को किसी ऐसी संभावना की चिंता नहीं रहती। वो बड़े आराम से अपना स्फटिक सा उजला एक एक अंग रगड़ रगड़ चमकाती, बाल धोती, कभी कभी अपनी विलंबित स्नान प्रक्रिया के बीच धीरे से मेरी उपस्थिति का आभास पा अपने दिव्य स्मित का आह्वान मुझे भी दे देती। अपनी शंख ग्रीवा के झटके से मुझे वो कई बार बुला चुकी थी। एक दिन अपने मौन स्नेही आमंत्रण का उचित प्रत्युत्तर न पा उसने खींचकर एक ढेला मेरी ओर फेंका, और मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दे ही रही थी कि मेरे गुरु शास्त्री जी लोटा बाल्टी लेकर वहाँ नहाने आ गए। उनको देखते ही मैंने हटने की चेष्टा की, पर उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ चुकी थी। तू यहाँ क्या कर रही है छोकरी? तभी तो मैं कहता हूँ ये साली हरामजादी
सड़क शहर के भर के छोकरे छोकरियों को मारने महामारी किसी यहाँ फैलाई है। आज ही पुलिस में खबर कर दो। इसे थाने में बंद न करवाया तो मेरा नाम परमानंद पांडे नहीं। जा, भाग जा, बज्जात, हड़ी हड़ी। मुझे उनका वो हड़ी हड़ी कहना उस दिन बेहद अखरा था। हड़ी हड़ी कहकर तो पहाड़ में कुत्ते को दुराया जाता है। बेचारी पगली क्या कुत्ता थी? पर वो जितना ही हड़ी हड़ी कर रहे थे, शुनली उतनी ही अबाध्य दृष्टता से खिलखिलाती नल के नीचे करपोट साथ पानी भरकर उनकी ओर उछालती जा रही थी। अंत में शास्त्री जी ने उसे हाथ पकड़ घसीट दूर झटक कर नल के नीचे अपनी बाल्टी लगा दी और विष्णु विष्णु कहकर नहाने लगे। मैं सोच रही थी, पगली अब निश्चय ही उन्हें पत्थर मारेगी, पर वो पेड़ के नीचे वैसी ही अचल मुद्रा में खड़ी रही जिससे वो झटकी गई थी। एक टक वो क्या ऐसे देख रही थी शास्त्री जी को? उसका विवेकहीन उन्माद सहसा प्रौढ़ गंभीर में कैसे बदल गया? क्या शास्त्री जी का गोरे फिरंगी जैसा गौरवपूर्ण उसे बांध रहा था, या दीर्घदेही व्यक्तित्व संपन्न शास्त्री जी की सुदीर्घ शिखा? उसकी उपस्थिति से एकदम उदासीन निर्भीक शास्त्री जी बार बार अपनी यज्ञोपवीत की डोरी रगड़ते और जितनी ही ठंड लगती उतनी ही जोर से विष्णु विष्णु जपने लगते। नहा धोकर उन्होंने बाल्टी भरी, लोटा लिया और खड़ाऊं खटखटाते चले गए। एक बार भी उन्होंने किशुनली की ओर नहीं देखा। पगली को तो जैसे एकदम सांप सूंघ गया था। उन दिनों मैं शास्त्री जी से संस्कृत पढ़ने उनके घर जाया करती थी। कुछ उनके छोटे से सुगढ़ गृह का शांत परिवेश और कुछ गुरु पत्नी का स्नेह पगा आतिथ्य मुझे नित्य समय से पूर्व ही वहाँ खींच ले जाता। जिस कमरे में मैं पढ़ती थी वहाँ शास्त्री जी की बैठक थी और वहीं था उनका अध्ययन कक्ष। एक बड़ा सा पहाड़ी फीणा कमरे में बिछा रहता। पूरी दीवार पर देवी देवताओं के चित्रों से भरे 10-10 साल पुराने कैलेंडर टंगे रहते। बीचों बीच मेनका विश्वामित्र का बड़ा सा कांच मड़ा चित्र था। तब रवि वर्मा का ये चित्र पहाड़ के प्रायः प्रत्येक घर की दीवार पर लटका मिलता था। एक बहा आंखों पर धरे मुनि विश्वामित्र और पुत्री को गोद में लिए अपूर्व लावण्यमयी मेनका। मैं कुछ देर काकी के साथ चौके में गप मारती, उनके बनाए स्वादिष्ट पहाड़ी व्यंजन चखती। ले ले, खा ले जल्दी, अभी तेरे कक्का पूजा में बैठे हैं। काकी पत्थर की रकाबी में कुरकुरे गाबे मेरी ओर बढ़ा देती। ताजी जरगे की पत्तियां दे गया था आज नागमल, सोचा गाबे बना दूं, तेरे कक्का को बहुत पसंद है। चावल की पिट्ठी में उन खस्ता गाबों को मुंह में धरते ही तब लगता था इनसे स्वादिष्ट और कोई व्यंजन हो ही नहीं सकता। ठीक 8 बजे खड़ाऊ खटखटाते शास्त्री जी आते। वन औषधि पर्व के 5 श्लोक सुनते। मजाल है जो एक बार भी श्लोक सुनाने में जिह्वा अनुशासन शैथिल्य से अटक जाए। परमस्मैद आत्मस्नैपद के रूप सुस्वादु गाबों का सारा स्वाद बिगाड़ कर रख देते। इस बीच काकी उनके लिए दूध का गिलास और बादाम मुनक्कों की तश्तरी रख जाती। काकी के स्निग्ध चेहरे को उनके चिरंतन घूंघट की यवनिका और भी स्निग्ध बना देती थी। गोरा रंग, लंबे पहाड़ी पिठिया का तिलक जो उनके प्रशस्त ललाट के बीचों बीच विभक्त करता, उनकी मांग के सिंदूर संगम से मन मोह लेता था। पिठिया पर चिपके अक्षत के दाने जिन्हें मैंने अन्य पहाड़ी स्त्रियों के तिलक दानों की भांति कभी बिखरते नहीं देखा। धीमी आवाज़ में वह पति को नित्य एक ही मृदु आदेश दे जाती, दूध थोड़ी देर में पीना, चुड़कंत यानी कि बेहद गर्म है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा चुड़कंत दूध काकी लाती ही क्यों थी, जिसे पीने के लिए शास्त्री जी को सुदीर्घ प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं नित्य ही देखती थी कि दूध पीने को शिशु से आतुर बने कक्का कई बार पीतल का भारी गिलास उठा उठा होठों से लगाते और फिर झुंझला कर गिलास नीचे रख बड़ी देर तक दग्ध होठों को जीभ से चाट चाट कर सहलाते रहते। कई बार बड़ी चेष्टा से मुझे अपनी हंसी रोकनी पड़ती थी। मेरी समझ में नहीं आता कि जब बेचारे शास्त्री जी दूध पीने को इतने अधीर रहते हैं तो काकी इसे ठंडा कर क्यों नहीं लाती। वो तो बहुत दिन के बाद एक दिन काकी ने ही बतलाया था कि स्वयं शास्त्री जी का ही आदेश था कि चुड़कंत दूध लाया जाए, जिससे ऊपर डली मलाई की गहरी तह के नीचे नवीन मलाई की तह पर तह जमती चली जाए। मैं प्रायः ही सोचती थी कि शास्त्री जी ऐसे सुदर्शन व्यक्तित्व और काकी का ऐसा रंगरूप यदि उनकी कोई पुत्री होती तो निसंदेह अपरूप सुंदरी होती, किंतु निसंतान दंपति को अपने संतान न होने का कोई दुख नहीं था। पूरे शहर में काकी अपने उदार स्नेही स्वभाव के लिए प्रख्यात थी और शास्त्री कक्का की अपनी धर्मार्थवृत्ति और विद्वता के लिए वैसी ही धाक थी। उनकी यजमानी में शहर का लगभग संपूर्ण समृद्ध वर्ग बंधा था।
पूजा पाठ, श्राद्ध, तर्पण, उपनयन, विवाह अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक के एक एक अनुष्ठान में उनकी उपस्थिति अनिवार्य रहती। पितृ पक्ष में तो उनके यजमानों को समय से पूर्व ही उनकी बुकिंग करनी पड़ती, वो भी अग्रिम दक्षिणा चुकाकर। इसी से शास्त्री जी के गृह की समृद्धि काकी के मृग चर्म मड़े पिटारों से छलकती रहती। कितनी ही लक्ष्य वाटिकाओं को शास्त्री जी अब तक संपन्न करा चुके थे और प्रत्येक बार काकी नए नए आभूषणों से जगमगाती पास पड़ोस की आंखें चौंधिया देती। कितने शाल, दुशाले, तिब्बती आसन, नमदे, चुटके, मृगचर्म प्रायः ही उनकी पथरीली छत पर पहाड़ी क्षणिक धूप में सूखने के लिए फैलाए जाते, पर काकी के औदार्य ही के कारण कभी किसी को उनसे ईर्ष्या नहीं हुई। न जाने कितने बवासीर के रोगी उनसे आकर मृगचर्म मांग ले जाते। बवासीर की एक ही रामबाण औषधि है, वो पण्यानी जीव वैद्य जी ने कहा है, इसे बिछाकर सो तो शत्रु सम अर्श चुटकियों में दूर। चटपट काकी याचक को मृगचर्म का टुकड़ा निकाल थमा देती। उस पर अतिथियों की तो वो प्रिय विश्राम स्थली थी। मितभाषणी हंसमुख काकी का सबसे बड़ा गुण था उनका वही आतिथ्य प्रेम। यहाँ तक कि उनके औदार्य का अनुचित लाभ उठा अधिक भीड़भाड़ होने पर प्रतिवेशी कभी कभी अपने अतिथियों का सरप्लस कोटा भी उनके मत्थे मढ़ाते। और मजाल थी कि काकी के सुंदर चेहरे पर कभी एक शिकन तो खिंच जाए। आज कहते भी लज्जा होती है कि एक दो बार हमने भी ऐसा ही किया था और मुझे ही प्रायः उस अप्रिय प्रस्ताव की संदेशवाहिका बना गुरुगृह भेजा जाता। बड़ी अनिच्छा से ही मैं गुनगुनाकर पूछती, काकी फला आए हैं, हमारे यहाँ बड़ी भीड़ है। अम्मा ने पूछा, आपके यहाँ जगह होगी? सिर्फ सोने यहाँ आएंगे, खाना वहीं खा लेंगे। वाह वाह, ये भी कोई भला पूछने की बात है जी। जा जा अभी भेज दे। तुम्हार पौण हमार पौण, यानी कि तुम्हारे मेहमान हमारे भी मेहमान हैं। और खाना वहाँ क्यों खाएंगे री? 2 जनों की रोटी बनाने में क्या तेरी काकी के हाथ छिल जाएंगे? असल में काकी के उदार आतिथ्य का दूसरा प्रस्ताव पहले से ही अपेक्षित रहता। आज तक भला किसके अतिथि को काकी ने खाना नहीं खिलाया? फिर एक बात और थी, हमारे सनातनी ग्रह में भी प्रगति की लहर समय से कुछ पूर्व ही पहाड़ी चौके के कठोर नियमों को विकृत कर चुकी थी। चौके में न प्याज का प्रवेश निषिद्ध था, न लहसुन का। पिछवाड़े के कमरे को सुदृढ़ दुर्ग की मोर्चाबंदी से सुरक्षित कर यदा कदा भारी भड्डू में पहाड़ी पुष्ट बकरी की सुस्वादु बोटियाँ भी बदकती हमारे नथनों और हथपिंडों को समान रूप से आलोड़ित करने लगी थी। उधर काकी का चौका था कट्टर ब्राह्मणी चौका। दही में गुथा आटा, सात्विकी मसालों से बनी सब्जियां और मंदी आंच में औटाए गए दूध के खीर खाजे, जिनमें चावल के एक एक दाने को पहले घृत शुद्ध घृत में मल मल कर चौंकाया जाता। स्वाभाविक था कि हमारे अतिथि, जो शायद हमारे यहाँ 2 दिन ही टिकते, ऐसे अलभ्य आतिथ्य का चुग्गा पाकर 4 दिन और पैर पसार कर पड़े रहते। कक्का की वैदूर्य मणि सी चिकनी देह का गौरवर्ण भले ही देवदत्त रहा हो, उनके कपोलों की लालिमा में काकी के ही निपुण उदार हस्तों का प्रचुर योगदान था। शायद ही ऐसा कोई पहाड़ी गहना होगा जो काकी के पास ना हो। टीप, काले मखमल की पट्टी में गुथा गुलूबंद, लड़ी वाले झुमके, सतलड़, पचलड़, चूहा दंती पहुँची, झांवर, लच्छे अनोखे और छागल। फिर भी वो कभी कभार सब गहने पहनती, हाथ भर में कांच की चूड़ियाँ, बड़ा सा सिंदूर का टीका और मांग भर सिंदूर। बचपन में प्रायः ही उनसे कहानी सुनने जाती और असल में कहानी का लोभ मुझे वहाँ नहीं ले जाता, क्योंकि जितनी ही सुंदर काकी थी उतनी ही नीरस उनकी कहानी हुआ करती थी। एक तो उस बेचारी के पास एक ही कथानक था, शेर और लोमड़ी का उबाऊ प्रसंग। आरंभ से ही बेचारे पहले मोड़ पर लंगड़ाने लगती और दूसरे ही मोड़ पर हाँफ कर पसर जाती। शेर ने कहा, भाग रही लोमड़ी, खबरदार जो अब उधर आई, और आज्ञाकारिणी लोमड़ी दुम दबाकर भाग जाती। मुझे हमेशा यही लगता था कि काकी हैं लोमड़ी और कक्का हैं शेर। बेचारी अपनी ही कहानी सुना रही है। कहानी सुनता ही कौन था? मैं तो उनके सुवासित आंचल की एक अनोखी सुगंध सूंघने जाती थी। बार बार उनकी मखमली बेल लगी मदीने की साड़ी के आंचल में मुँह छिपाकर मैं निरर्थक कृत्रिम जिज्ञासा का जाल फैलाकर पूछती, फिर क्या हुआ काकी? पढ़ा है कि नायका भेद के अनुसार शंखनी या पद्मिनी की देह परिमल की भी ऐसी ही महिमा होती है। सुंदर काकी के आंचल तक ही सीमित नहीं है, उनका एक एक अंग उस अनामा सुगंध से सुवासित है, ये मैं धीरे धीरे जान गई। अभी कुछ दिन पूर्व मेरी प्रवासिनी पुत्री ने मुझे विदेश से एक बहुमूल्य परफ्यूम की शीशी भेज कर लिखा था,
मुझे पता है तुम्हें परफ्यूम के लिए विशेष दुर्बलता रही है। लिखना ही ये कैसी लगी। आजकल ये यहाँ की बहुचर्चित परफ्यूम है। मैं उसे कैसे लिखूं कि वर्षों पूर्व 1 महीने की आंचल की दुर्लभ सुगंध को मेरी स्मृति के नथुने अब भी बिसरा नहीं पाए हैं। और उसे आंखें बंद कर सूंघती हूँ तो विदेश की यह बहुचर्चित सुगंध भी नगण्य लगती है। तब मैंने एक दिन काकी से पूछ ही लिया था, काकी तेरे शरीर से ये सुगंध आती है? और उसके उत्तर ने मुझे स्तब्ध कर दिया था कि सचमुच ऐसा भी संभव है। मेरे बाबूजी कस्तूरी मृग का शिकार करते थे, काकी ने हंसकर कहा था। मेरी माँ कहा करती थी, जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने 2 काम किए। एक तो चट से नाल काटते ही ताज़ा रक्त मेरे होठों पर लगा दिया, जिससे दाड़िम के फूल से लाल लाल बने रहें, और फिर मेरी कटी नाल को कस्तूरी के बीड़े में लपेटकर चूल्हे के नीचे गाड़ दिया। बाबूजी के मारे कस्तूरी मृगों के बीसियों बीड़े तो हमारे यहाँ पड़े ही रहते थे। नवजात शिशु के अधरों तक कटी नाल के ताज़े रक्त प्रलेपन का पहाड़ी टोटका मैं पहले भी सुन चुकी थी। लड़के की नाल कचहरी में गाड़ी जाती थी जिससे वो डिप्टी बने, और लड़की की चूल्हे के नीचे जिससे वो दक्ष गृहिणी बने। पहाड़ के इन दोनों नियमों से मैं भी अनभिज्ञ नहीं थी, किंतु कस्तूरी के सुवासित बीड़े में नाल का लपेटा जाना तो निश्चय ही काकी की जननी का निजी अभिनव प्रयोग रहा होगा। काश मेरी माँ ने भी ऐसा ही किया होता, मैं सोचती, और फिर उनकी उंगलियां पकड़कर सूंघती। अपनी उस घातक बीमारी में भी शायद तभी काकी अंत तक कस्तूरी के बीड़े से ही महकती रही थी। काकी की चर्चा करते करते पगली को तो भूल ही गई हूँ। वैसे आज यदि काकी जीवित होती और मेरी इस कहानी को पढ़ती, क्योंकि मेरी हर कहानी को वो पढ़ती अवश्य थी। अखबार वाले से मैं पूछती रहती हूँ, दी अरे अकबरिया, शिवानी की कोई कहानी छपी है क्या? उसने मुझे हंसकर जब ये अभिज्ञता थमाई थी तो उसके बाद फिर मुझे तब आधी लिखी गई इस अधूरी कहानी को पूरा करने का दुस्साहस नहीं हुआ था। आज यदि वो इसे पढ़ती तो शायद सबसे बड़ी आपत्ति उसे इस संबोधन पर ही होती। वो क्या उसे कभी पगली कहने देती थी? उसी ने इस बदनाम नाम से उसे मुक्ति दिलवाने को उसका नाम रखना था कृष्णा। यही नाम कालांतर में काकी के अनंत लाड़ दुलार से छलकता बन गया था किशुनली। एक दिन जब वो उग्र रणचंडी बनी भीड़ के पीछे भारी गलढोण पत्थर लिए भाग रही थी और द्रुत वेग से भागती उन्मादिनी की बटन बिधुरा नीली कुर्ती से उसकी अनावरत संगमरी काया का औदार्यपूर्ण प्रदर्शन भीड़ के मंचलों से अश्लील सीटियां बजवा रहा था। तभी कभी गाली न देने वाली काकी के मुंह से पहली बार उस अशोभन संबोधन का उच्चारण सुना था। अरे हरामी के जनों, क्या तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं हैं? अगर कल तुम्हारी जवान बहनें ऐसे पगलाकर नंगी उगड़ी सड़कों पर भागने लगी तो ना मर दो, क्या तुम ऐसे ही सीटियां बजाओगे? अरे कुछ तो शर्म करो। ये पंत पांडे जोशियों का मोहल्ला है। यहाँ झंझाड़ के दीवान और कसून के पांडे के घर शंख घंटे बजते हैं, सीटियां नहीं। सबको जैसे सांप सूंघ गया। घूंघट की वनिका में अवतरित और उसी में अंतर्हित हो गया वो रोबदार चेहरा तो उन्हें झाड़ पिलाकर अदृश्य हो गया। किंतु फिर दिन भर तूणी के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई पगली को किसी ने नहीं छेड़ा। शायद पगली के उन्मादग्रस्त दृश्य के किसी कक्ष में काकी की उस फटकार से कृतज्ञता का प्रथम अंकुर उगाया था। न जाने कैसे उसका घर पगली पहचान कर उसी संध्या को उनके यहाँ पहुँच गई और उनके पथरीले आंगन में टांग पसार कर अपने फटे कागज टीन चीथड़ों की पोटली छाती से चिपकाए पसर गई। काकी ने तो कभी खाद से गले किसी लावारिस कुत्ते को भी अपने आंगन से नहीं दूर दुराया था। शास्त्री जी किसी विवाह का पौरोहित्य निभाने लखनऊ गए थे। काकी ही गृह की एक छत्र निरंकुश साम्राज्ञी थी। बस उसी दिन उसे शरण ही नहीं दी, उसका नया नाम भी दे दिया, किस्ना। मुझे छत पर चढ़कर काकी ने पुकारा, अरे देख जा कौन आया है आज मेरे यहाँ। गई तो देखा पगली काकी के तखत पर लंबपसार लेटी थी। हाय राम, कैसा बदल दिया है तूने इसे काकी, आज तो पगली पहचान में ही नहीं आ रही। मैंने हंसकर कहा तो काकी ने आंखें तरेर कर मुझे चीर दिया। खबरदार, जो अब इसे पगली कहा, आज से इसका नाम है किस्ना। क्यों है नारी किस्ना? और किस्ना खुक खुक करके हंसने लगी। हाय काकी, कैसे मोती कैसे दांत हैं इसके। अरे पूरे 2 कोयले घिसे हैं, उंगली भी काट खाई कटखन्नी ने, देख। सचमुच काकी की उंगली पर पट्टी बंधी थी। पगली को नहला धुला साड़ी पहना मांग पट्टी कर काकी ने उसका चूल्हा ही बदल दिया था। अरे तेरा कोई पुराना ब्लाउज हो तो दे जाना, मेरा सलूका तो बहुत बड़ा पड़ रहा है इसे। और मैं महा उत्साह के अपना एक नया ब्लाउज उसको दे आई थी।
वैसे है बदजात, बड़ी कमीनी। काकी की आंखों में नवज्जित वात्सल्य की सहज तरंगे उठ उठ कर गिर रही थी। जैसे ही कुर्ती के बटन लगाए तड़ातड़ खोलने लगी। मैंने मारा एक चिमटा, तब जाकर समझी। मैंने कहा, बटन खोलेगी तो ऐसे ही चिमटा धरूंगी। हाय काकी, क्या तू इसे अब हमेशा यहीं रखेगी? मैं मन ही मन अपने उस उग्र तेजी गुरु की काल्पनिक क्रुद्ध लपटों में झुलसी जा रही थी। अचानक ही काकी मुझे झांसी की रानी से भी अधिक महिमामयी लगने लगी थी। और क्या इसका सर्वनाश कराने राह के चौराहे पर छोड़ दूंगी? खुद ही अब आकर मेरे आंगन में पसर गई है तो साफ जाहिर है भगवान ने ही इसे यहाँ भेज दिया है। आज तक जिसने संतान सुख नहीं दिया उसने आज स्वयं ही मेरी रीति को भर दी है। काकी की आंखें छलछला उठी थी। पर काकी, कक्का, देख लेना, कभी इसे नहीं रहने देंगे। आते ही तूफान खड़ा कर देंगे। कहेंगे पता नहीं कौन जात है, हमारे घर की चाय तक तो पीते नहीं। कहते हैं तेरा बाप, तेरा मामा सभी तो विलायत में पढ़कर जात गंवा आए हैं। वहीं कक्का, क्या इसे यहाँ रहने देंगे? तेरे कक्का की ऐसी की तैसी। पहली बार मैं काकी की संस्कारी मुख से पति के लिए ऐसे वचन सुन रही थी। 2 दिन तक पगली टंकी पर नहाने नहीं आई और तीसरे दिन कक्का आ गए। फिर वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। कक्का पहाड़ी मेघ सा गरजे, पर काकी भी निरंतर विद्युत सी चमकती रही, अपने निश्चय पर अडिग दृढ़। पगला गई है क्या? एक तो बद उन्मादिनी, उस पर न जात का पता न कुल गोत्र का ठिकाना। ऐसा रंग क्या ब्राह्मण को छोड़ किसी और ग्रह में हो सकता है? अरे मूर्ख, कक्का ने गरज कर कहा था। पहाड़ की शाहनियों के लपट मारते रंग के सामने ब्राह्मणियों का रंग कभी टिक पाया है? मुझे तो ये रंग रूप कदकाठी में एकदम शाहनी लगती है। किंतु धीरे धीरे अनामा कुल गोत्र की किस्ना का अतीत स्वयं ही प्रकट हो गया था। उसी के गांव के एक मनिहार ने उसे पहचान लिया। वो रयूणी ग्राम के पुजारी देवदत्त की भट्ट की पुत्री थी। जन्म से ही बद्ध पगली। माँ बहुत पहले ही मर खप गई थी। 1 साल हुआ बाप भी पेड़ से गिरकर मर गया। ननिहाल में 2 मामा बच्चे थे, दोनों पागल। अनाथा पगली के उत्पात से त्रस्त हो स्वयं ग्राम प्रधान ही उसे एक दिन मोटर में बिठाकर अल्मोड़ा पहुंचा गए थे। और जैसे बिल्ली को बोरे में बांध कोई दयालु हित चिंतक उसे किसी हलवाई की दुकान के आगे छोड़ जाता है, ऐसे ही उसे शायद जानबूझकर ही निसंतान उदार काकी के द्वार पर छोड़ दिया गया था। शास्त्री कक्का को परम असंतुष्ट कर ही उसे अपने गृह में शरण दी थी काकी ने। किंतु किस ग्रह का अनुशासन पगली को बांध सकता था? बरामदे में लगा एक छोटा सा कमरा था, वही उसके लिए एक तख्त बिछा दिया गया। द्वार पर निरंतर एक बड़ा सा ताला लटका दिया, जिससे जंगली बिल्ली भाग न पाए। एक तो काकी के प्रथम दिन का अनुभव बड़ा विकट रहा था। अपनी लगभग एक नई साड़ी काकी ने उसे पहना, बड़े यत्न से उसके उलझे जटा जूट को सुलझा, नन्ही नन्ही आने गढ़ वाली लटियाँ गूंद दी थी। थाली में खाना परसकर भी रखाई थी। थोड़ी देर में छिपकर देखने गई कि पगली ने खाया या नहीं। मैंने भी दबे पैर काकी के पीछे खड़ी होकर झाँका और सहमकर पीछे हट गई। पूरे चावल के छोटे छोटे गोले बना पगली खिड़की के बाहर फेंक रही थी। अंतिम गोला फेंक फिर उसने दाल का कटोरा सिर पर पलट लिया और ऐसे छपछपाने लगी जैसे तेल छपका रही हो। कक्का की अनुपस्थिति में मैं प्रायः ही काकी के पास सोती थी। उस दिन तो काकी ने मुझे विशेष आग्रह से ही बुलाया था। अरे आज सोने ज़रूर आना, मुझे उसे देख न जाने कैसा डर लग रहा है। रात को हम दोनों सोने लगी तो मैंने कहा, काकी बेचारी किसना अकेले सो रही है, यहाँ डाल दूँ उसका तख्त? नहीं नहीं, काकी जैसे घबरा गई थी। आज पहला दिन है, वहीं सोने दे, फिर तो मेरे पास ही सोएगी। अभी एकदम अनजान घर में आई है। बिल्ली का छौना भी पालने जाओ तो पहले पहल पंजा मारती है। चल देख आए, सोई है या मरी कुछ उपद्रव करने में लगी है। धीरे धीरे जाकर हमने एक साथ खिड़की से झाँका। आहा, कैसा गुलाब का सा फूल लग रही है नींद में। देख देख, रयूणी की है ना, सुना नहीं तूने? बांजे की लकड़ी टेढ़ी भली है, रयूणी की बानी सेणी भली। बांज की लकड़ी टेढ़ी हो तब भी भली है, क्योंकि दब से सुलग जाती है, और रयूण गांव की लड़कियां भैंगी हो तब भी अपरूप सुंदरी होती हैं। सचमुच ही नींद में पगली किस्ना परियों से ही सुंदर लग रही थी। चपटी पाटी में विभक्त घने काले केशों को काकी ने खूब कसकर गूंद दिया था, जिससे पगली उस दुरूह बुनावट को सहज में खोल ना पाए। काले छापे की काली साड़ी पर का पल्लू स्वयं ही नन्हे से घूंघट में सिमट शुभ्र ललाट पर कृष्ण मेघ खंड सा तिरने लगा था। मृणाल दंड की सी सुचिक्कन बाहों में से एक सिरहाने दबी थी, दूसरे से दबा नन्हा उभार रह रहकर उठ गिर रहा था। रात बड़ी देर तक हम दोनों बातें करती रहीं। वयस का पर्याप्त व्यवधान होने पर भी काकी मुझे अपनी समवयस्का सखियों से भी अधिक प्रिय थी।
सुबह कुछ देर तक ही सोती रही। अचानक काकी ने जोर जोर से झकझोर दिया। अरे उठ उठ, जल्दी देख देख तो पगलिया ने कैसा अंधेर कर दिया है। मैं हड़बड़ाकर उठी और समझ गई कि पगली का उत्पात निश्चय ही असाधारण रहा होगा, नहीं तो काकी उसके लिए पगलिया शब्द का प्रयोग कभी नहीं करती। पैरों में चप्पल डाल मैं गिरती पड़ती भागी। पिंजरे में बंद कुर्द शेरनी सी ही किसनी पूरे कमरे में चक्कर लगा रही थी। क्यों बंद किया है मुझे, खोलो खोलो, रह रह कर वो दोनों मुट्ठियों से द्वार पीटने लगी थी। काकी के यत्न से बंदी असंख्य लटियों के तोरण को उसने नोच नोच कर पूरे चेहरे पर बिखेर लिया था। मेरे दिए ब्लाउज की उघड़ी दोनों बाहें ब्लाउज से बेछिन्न होकर खिड़की के जंगलों से बांध दी थी और काकी की छपी काली साड़ी की नन्ही नन्ही पताकाओं की झालर पूरे कमरे में लटकी थी। स्टूल पर चढ़ चढ़कर ही शायद किसना ने दीवार पर लगी कीलों पर पताकाएं फहराई थीं, क्योंकि स्टूल 3 विवश टांगे फैलाए कमरे के बीचों बीच उल्टा पड़ा था। क्या करूं रही अब, काकी बेचारी अपने गोल गोल हाथों को विवश मुट्ठियों से मसलती रुआसी खड़ी हो गई। करोगी क्या, दरवाज़ा खोल दो और भगाओ इसे। मारेगी ता? कभी नहीं, देख लेना तीर सी छिटकेगी। मेरा अनुमान ठीक ही था। पिंजरे में बंद पंछी पिंजरा खोलते ही क्या किसी पर झपटता है, उसे तो बस भागकर मुक्त होने की ही चिंता लगी रहती है। द्वार खोल, हम दोनों दुबक कर द्वार की आड़ में छिप गई। पगली निकली और पेटीकोट घुटनों तक उठा उसे पैंट सा बनाए तीर सी भाग गई। उसके जाते ही हम दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी कमरा झाड़ा पोछा, पगली के उत्पात का एक एक चिन्ह मिटाया, कीलों पर लटकी उसकी दुष्कीर्ति की पताकाएं उतारी। अच्छा था जो कक्का घर पर नहीं थे। ये सब देख लेते तो फिर क्या पगली उस घर में रह पाती। पगली दिन भर नहीं लौटी तो संध्या होते ही काकी अनमनी हो गई। मैं गई तो द्वार थामे उदास खड़ी थी। नहीं आई ना, मैंने फुसफुसा कर पूछा। क्यों, भीतर के कमरे में कक्का को किसी की जन्म कुंडली बनाते मैंने देख लिया था। नहीं, काकी का गला भर आया। दिन भर की भूखी प्यासी छोकरी न जाने किस किस के द्वार से दोहराई जाती रही होगी। अंधेरा हो गया था। मुझे माँ के साथ एक विवाह के रथ जगह में जाना था। असल में काकी को बुलाने ही मुझे माँ ने भेजा था। तू नहीं चलेगी काकी, मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा और आंखें पोंछ ली। अपनी माँ से कह देना मेरे सर में दर्द है। जाती भी कैसे, वो बेचारी तो किसना का मातम मना रही थी। मैं बाहर निकली ही थी कि देखा पगली बीच आंगन में ठीक उसी जगह आकर टांगे पसार कर बैठी है जहाँ पहली बार बैठी थी। खुली पोटली के असंख्य नए बटोरे गए रत्न पूरे आंगन में बिखरे थे। फटे कागज, दाड़िम के फूल, रंग बिरंगे कपड़ों के चीर, और उन्हीं को फिर बटोरती वो होठे ही होठों में कुछ बुदबुदा रही थी। कहाँ भाग गई थी तू? काकी कितनी परेशान रही तेरे लिए, जानती है मूर्ख। आने दे कक्का को, देख तेरी क्या गत बनती है आज, मैंने कहा। एकाएक उसकी अलमस्त मुद्रा में खिले चेहरे पर भय की झुर्रियाँ उभर आईं। कक्का का नाम सुनते ही वो सहम गई। इतने में ही मेरी आवाज़ सुन काकी भी भागकर बाहर आ गई। मैं जानती थी ये लौट आएगी। मैंने भैरवनाथ का उच्चारणा यानी कि मनौती मांगी थी। हाय हाय, ये क्या गद बना रखी है तूने। अरे किस पापी ने ये पत्थर मार दिया तुझे, नाश हो उसका। ठठेरी उठे अभागे की। काकी उसे ऐसे चूमती चाटती सहला रही थी जैसे मृतवत्सा गाय को उसकी बछिया मिल गई हो। सचमुच ही किसी ने बड़ी बेरहमी से उसे पत्थर मार पूरे घुटने की खाल निकाल दी थी। हो सकता है ये खुद ही गिर पड़ी हो काकी। भागती भी तो है ख्योतार की तरह, यानी कि लोहे का बड़ा सा छल्ला। नहीं, मैं गिरी नहीं, मुझे मारा। पगली की कैफियत में उन्माद का स्पर्श भी नहीं था। हाय, किसने मारा मेरी दुलारी बच्ची को? काकी ने उसका धूल धूसरित चिबुक स्पर्श कर बड़े दुलार से पूछा। तेरे बाप ने, कहकर वो बेहया फिर ठिठी कर हंसने लगी। काकी ने उसके उस निर्मम परिहास को भी बड़े ममत्व से ग्रहण कर हंसकर उसे हाथ पकड़कर उठाया और एक दिन पहले पहनाए गए नए पेटीकोट की दुर्गत देख मुंह पर आंचल धर फिर हंसने लगी। तीक्ष्ण नखा किसनी ने नोच नोच कर पेटीकोट की लंबाई को अत्यंत मोहक हंसता में परिवर्तित कर घुटनों तक झूलता स्कर्ट बना दिया था। निरभ्र आकाश की द्रौत चंद्रिका में उसके दोनों घुटने बड़े बताशों से चमक रहे थे। अरे तुझे तो नंगी ही घूमने दिया जाए वही ठीक है। काकी के स्नेह पगे उपालंग में फटकार से अधिक स्नेह की ही छलकन छलक रही थी। अपने भोले मासूम चेहरे को काकी की ओर उठा पगली ने पूछा, मुझे मारोगी तो नहीं ईजा? उसके इस निर्दोष करुण प्रश्न के साथ साथ स्वतः स्फूर्त वो माँ का संबोधन काकी को वहीं ढेर कर गया। देख रही है, बिना किसी के सिखाए इसने मुझे ईजा कहा। इसने ईजा। काकी ने उसे जोर से छाती से चिपटा लिया। अरे मारू तेरे दुश्मनों को, चल जल्दी तेरे कपड़े बदल दूँ।
चोट पगली को लगी थी और रो काकी रही थी। उसके बाद किसनी एकदम शांत पड़ गई। वैसे भी कृष्ण पक्ष में वो एकदम बदल जाती थी। जहाँ जहाँ काकी जाती वो पालतू बिल्ली सी उसके पीछे शरीर से सटी सटी गाल खींचती उसके दाएं बाएं घूमती रहती। यही नहीं, काकी ने इसी बीच बिन्ने की सलाई थमा उल्टा सीधा बिन्ना भी सिखा दिया था। जब कभी मैं पढ़ने जाती देखती अंगारों से लहकती बड़ी सी सग्गड़ के आमने सामने गुरुआनी शिष्या की जोड़ी बनी बैठी बिन रही है। काकी उन दिनों पूरी 20 लाइन की एक दुरूह सकरपारी बिनाई डालकर कक्का का स्वेटर बिन रही थी। वर्षों बाद मैं उसे नए ऊन से कुछ स्वेटर बुनते देख रही थी, क्योंकि आज तक जब भी मैंने उसे देखा वो पुराने स्वेटर, मफलर, उधेड़, मोजे, दस्ताने, कंटोप बिनती रहती। इस वर्ष का स्वेटर दूसरे जाड़ों में दस्ताने मोज़ों की सृष्टि करता, फिर उन्हें उधोड़, कंटोप और जब ऊन एकदम तार तार हो जाता तो पुनः उसे रंगकर टाट या पर अनोखी दस्तकारी का जाल बिछा देती। इस बार उसने वो नई बिनाई बड़े परिश्रम से लाला बाजार की किसी शाहनी से सीखी थी। एक तो पहाड़ की शहनियों सा जैसा अपूर्व रंग रूप होता है, वैसी ही बिनाई की दक्षता में भी परिपक्व होती हैं उनकी उंगलियां। राह चलते राहगीर पर्यटकों के स्वेटर के नमूने भी वे चटपट उतार लेती हैं। ये बहुचर्चित नमूना भी परी शाह की संवाड़ी जीव ने घोड़ा भगाते किसी अंग्रेज की पीठ पर पड़े स्वेटर से उतारा था। अनेक मोहक गांठों में टेढ़ी मेढ़ी होकर लतापत्र सी घूमती उस बेल सा नमूना सीखने में मुझे भी पूरे 2 दिन लगे थे। पर नौसिखिया किसनी ने उसे देखते ही देखते अपने उधड़े ऊन की रंग बिरंगी पट्टी में ज्यों कति उतार दिया था। हे भगवान, बरम राक्षस का दिमाग है छोकरी का, काकी ने कहा और चट उसे अपनी बिनाई का दूसरा पेच थमा दिया था। कैसी सफाई है देख, सदा हाथ है इसका तो। वैसे काकी उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती थी, पर उस दिन कक्का सामने बैठे मुझे पढ़ा रहे थे और किसनी बड़े मनोयोग से स्वेटर बुन रही थी। उसके इसी अनुकरणीय आदर्श व्यवहार ने शायद काकी को आवश्यकता से अधिक उदार बना दिया था। वो कक्का का चुड़कंत दूध लाने उठकर भीतर गई और कक्का के अधूरे स्वेटर का पल्ला भी वहीं रख गई थी। चलते पश्म की दुर्गंध को पहले कक्का ने ही पकड़ा था। अरे ये हंतरैन यानी कि कपड़ा जले की दुर्गंध कैसी आ रही है जी। उधर काकी भी शायद वो दुर्गंध पाली थी और भागती आई तो देखा कक्का के दोनों अधूरे पल्लों का उधड़ा ऊन उस स्तूपाकार गट्ठर में पड़ा है और उसी से उनके टुकड़े तोड़ तोड़ कर मुस्कुराती किसनी हवन सा कर रही है। मशीनी तीव्रता से ही पगलिया ने पूरा स्वेटर न जाने कब उधेड़ दिया था। पूरे कमरे में अवसन्न चिता की सी दुर्गंध का भपका भर गया और फिर जब हम स्तब्ध बैठे थे तब न जाने कब उस अनुपम हस्त कौशल का परिचय देने वाली स्वयं भी कमरे से गायब हो गई थी। अजी सुनते हो, देखो तो आकर पगलिया कैसा अंधेर कर गई है। हाय, इस बिनाई को सीखने में ही मुझे 10 दिन लगे थे। बेचारी काकी सिसकियां भरने लगी थी। काकी का रोना चीख पुकार सुन मोहल्ले टोले की भीड़ जम गई। उधर शास्त्री जी की पत्नी से जरा भी सहानुभूति नहीं थी। ठीक किया, एकदम ठीक किया उसने, तुझे सबक सिखा गई। चौराहे से 1-2 और पागल बटोर ला, अल्मोड़े में तो पागलों की कमी नहीं है। टके के 2 बिकते रहे हैं हमेशा। जा जा बटोर ला, रहे सही गर्म कपड़े भी फूंक डाले। शायद किसनी समझ गई थी कि अनजाने में ही उसने कोई बहुत गुरुतर अपराध हो गया है। इसी से वो इस बार किसी अनंत पथ की यायावर यात्रिणी बन बड़ी दूर निकल गई थी। काकी तो उसके जाने के बाद एकदम गुमसुम बन गई थी। मैं जितनी बार पढ़ने जाती मुझे लगता पगली के पागलपन ने अल्पभाषी कक्का को भी कम आहत नहीं किया है। पढ़ाते पढ़ाते अनमैस को दूर दूर तक फैली पद्मत श्रेणियों को शून्य दृष्टि से देखते रहते। एक दिन काकी को पूर्णिमा का प्रसाद देने गई तो देखा छत पर बैठी काकी वानड़ी की ऊंची चोटी को एकटक देख रही हैं। क्या देख रही हैं काकी, मैंने पूछा। वो देख, वो चमचमाते टवाले देख रही है ना। कहते हैं कुंवारी लड़कियां ही मरने पर टवाल बनकर रात भर ऐसे पहाड़ों पर घूमती रहती हैं। उस रात को ही नहीं, अनेक अनेक रात्रियों में मैंने भी उस विचित्र जगमगाते नन्हे सबल ज्योतिपुंजों को देखा है। माँ से एक बार पूछा तो उसने भी वही व्याख्या थमाई थी। मेरी किशुनली भी शायद इन्हीं के साथ घूम रही होगी। काकी का गला भराया। जीती होती तो अब तक मेरे पास भाग आती। हट काकी, डोल रही होगी कहीं, देखना एक न एक दिन फिर आकर खड़ी हो जाएगी। हुआ भी यही। काकी ने कक्का का उधड़ा स्वेटर भी अधूरा ही छोड़ दिया था। किशुनली के फटे चीथड़ों की पोटली को भी मिट्टी का तेल डालकर जला चुकी थी। अब उसका एक भी स्मृति चिन्ह शायद वो घर में नहीं रखना चाह रही थी। अचानक एक दिन पहाड़ी वर्षा की भांति बिना किसी पूर्वाभास के पगली
पूरे 7 माह पश्चात पुनः अवतरित हो गए। उस दिन सतझड़ी वर्षा के बाद सूरज निकला था। काकी ने परात भर मूंग की दाल पीस मुझे भी मूंगौड़ी तोड़ने बुलवा भेजा था। छत पर बैठी वो दाल फेंट रही थी और मैं छत के चमकीले अबरकी पत्थर को कपड़ों में तेल लगाकर चिकना बना रही थी कि हम दोनों की दृष्टि एक साथ उस पर पड़ी। हाय, देख तो काकी किशुनली कैसी मोटी होकर आई है। सचमुच ही छोकरी के लाल गालों में जैसे खून चू रहा था। हे भगवान, हे भगवान, किस कमीने ने किया इसका सर्वनाश। काकी के पतले नथनों को क्रोध से थरथर कांप रहे थे। क्या हुआ काकी? मैंने आश्चर्य से पूछा ही था कि मेरी दृष्टि उसके छर्रे शरीर के परिवर्तित आकार पर पड़ी। किंतु जिसका सर्वनाश हम दोनों को आपाद मस्तक कंपित कर गया था, उसके अलमस्त मासूम चेहरे पर वही अल्हड़ हंसी थी। काकी को देखते ही उसने अपनी दोनों पतली बाहें शून्य आकाश में फैला दी, जैसे कह रही हो, आओ जल्दी उतरकर तुम्हें गले लगा लूं। कुछ ही घंटों में पगली के प्रत्यावर्तन और उसकी लज्जास्पद अवस्था का समाचार पूरे शहर में हवा के झोंके से फैल गया था। अगर अब परण्यानी जीव ने उस बेहया को अपने यहाँ आश्रय दिया तो शास्त्री जी को अपनी यजमानी से हाथ धोना होगा। उनके रुष्ट यजमान कहने लगे, उनमें हमारा ग्रह भी सम्मिलित था। न जाने किसके पाप का ढोल गले में बांध कर आई है भागनी। उधर स्वयं शास्त्री जी के गृह में भी दिन रात का प्रचंड कलरव गूंजने लगा था। नित्य की भांति शास्त्री कक्का हड़ी हड़ी कहते उसे कई बार खदेड़ कर ही ले गए, किंतु जब हाँफते घर लौटते तो देखते पगली हाथ पैर सिकोड़े मुस्कुराती काकी के घुटनों से सटी बैठी है। उसका निर्लज्ज औरत्य और काकी की सशक्त पैरवी कक्का को पराजित कर गई थी। भाड़ में जाए तुम्हारे यजमान और तुम्हारा समाज, काकी चिल्ला चिल्ला कर कहती। क्या अपनी इस अवस्था के लिए अकेली किसना ही अपराधनी है? किस हरामजादे कमीने ने इस नाबालिग असहाया उन्मादग्रस्त छोकरी का सर्वनाश किया है? उसे ढूंढ कर पकड़ कर लाए तुम्हारा ये समाज, तब मैं जानूं। दोष किसी और का, दंड भोगे कोई और। ये कहाँ का न्याय है जी? किशुनली कहीं नहीं जाएगी। मैं पालूंगी उसकी संतान को, भले ही तुम्हारी बिरादरी हमारा हुक्का पानी बंद कर दे। जीत काकी की ही हुई, किंतु समाज ने शास्त्री जी को तत्काल दूध की मक्खी सा ही दूध पटक दिया था। जिस कक्का को देखते ही समृद्ध ग्रहों के यजमान भी विनम्रता से दोहरे हो जाते थे और गुरु चरण तल कह नतमस्तक खड़े रहते थे, वही अब उन्हें देखते ही बड़ी अवज्ञा से मुंह फेरने लगे। इष्ट मित्रों ने आना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी सगी बहन ने भी उन्हें भाई दूज पर नहीं बुलाया। समाज की अवहेला मनुष्य को शीघ्रता से श्रीहीन बना देती है। उतना श्रीहीन शायद असाध्य विषम रोग का प्रचंड प्रकोप भी नहीं बनाता। देखते ही देखते कक्का का सुदर्शन चेहरा स्याह पड़ गया, कंधे झुक गए और आंखों में गहन नैराश्य की कालिमा छा गई। एक मैं ही उनसे तब भी पढ़ने आया करती थी। पढ़ने ही नहीं, किशुनली के भावी शिशु के लिए काकी की जरा जीर्ण सिलाई की मशीन पर कई झबले लवादे कंटोप भी बना बना कर रखाई थी। इसी बीच मेरा कॉलेज खुला और मैं चली गई। गर्मी की छुट्टियों में घर आई तो अम्मा ने ही समाचार दिया, पगली के बेटा हुआ है। एकदम नार काट कर मुँह में डाल ली है पंडिताइन ने। शहर भर को नाम कंद का न्योता देने की भला उन्हें क्या पड़ी थी। तुम गई थी अम्मा? मैंने बड़े उत्साह से पूछा। काल जाता वहाँ, कौन जाएगा वहाँ? अकेले ही ढोलक पीट पीट कर सोहर गा रही थी। कह रही थी, बड़ा सुंदर बेटा हुआ है, एकदम अपनी माँ को पड़ा है। अजी क्या बेटा बेटा कह रही हो बोज्जी? बुआ ने खींच कर कहा। ढांट कहो ढांट। और सब जोर से हंसने लगे, पर मुझे बहुत बुरा लगा। कितना क्रूर है हमारा समाज। इसी अभागे नवजात शिशु का गला घोट यदि कपड़े में लपेट किसी घूरे में फेंक दिया जाता तो शायद समाज को आपत्ति न होती, किंतु किसी दयालु सहृदया संतानहीना गृहिणी ने उसे अपनी रीति गोद में समेट लिया तो समाज ने बंदूक तान ली। घर भर से बैर मोल लेकर और घातक धमकियों से धज्जियां उड़ाकर मैं उसी दिन काकी से मिलने गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती हूँ कि अल्मोड़िया इसे ढांट कहते हैं, ठीक ही तो है। अभागे के बाप का क्या कभी पता लग सकता है? पता नहीं किस राक्षस ने इसका सर्वनाश किया, पर तू ही बता कहाँ फेंक देती इसे। तेरे कक्का ने मुझसे बोलना ही छोड़ दिया है, यही क्या कम सज़ा है। पर इस दुश्मन को देखती हूँ तो सब दुख भूल जाती हूँ। छातियों में मुंह मारता है तो सच कहती हूँ, चेली यानी कि बेटी, वे कुल बुलाने लगती हैं। लगता है अभी अभी दूध उतर आएगा। देख, सचमुच ही काकी की शिशु अधर वंचिता छाती से अपने नन्हे शुद्धातुर अधर सटाए कृष्णी का ढांट चुपचाप सो रहा था। गोरा रंग, एकदम भूरे बाल, लंबी पलकें और लाल लाल होंठ। एकदम अंग्रेज लगता है काकी, जरा गोद में तो देना। मैंने कहा ही था कि न जाने कहाँ से आंधी सी आकर किशुनली काकी के गले में दोनों हाथ डाल उनकी पीठ पर लद गई थी।
अरे छोड़ कमबख्त, अरे परे हट, जगा देगी कैसे। पर काकी के फटकार का उस धृष्टा पर कुछ असर नहीं हुआ। वो निरर्थक झूला झूलती रही, फिर गोली सी छिटक कर शायद कक्का के कमरे में घुस गई थी, क्योंकि उनकी प्रताड़ना का चिर परिचित स्वर हड़ी हड़ी सुनते ही काकी हड़बड़ा कर शिशु को मेरी गोद में पटक कर भागी और उसे खींच लाई। फिर वहाँ पहुँच गई, लाख बार समझाया है वहाँ मत जाया कर, पर ये मानती ही नहीं है। आजकल यही सीखी है, बार बार जाकर उन्हें परेशान करती है। मुझे डर है किसी न एक दिन एक आध हाथ ना धर दे पाने जीव। हाय कितना सुंदर है ये काकी, क्या कक्का ने कभी इसे गोद में लिया है, मैंने पूछा। अरे लिया क्यों नहीं, आखिर पत्थर तो है नहीं। एक दिन मैं चौके में थी, फिर तू जानती है ना, बच्चों पर हमेशा से ही जान छिड़कते रहे हैं। ये डलिया में सो रहा था, मैं दबे पैर देखने आई कि कहीं इसकी पगली माँ तो इसे परेशान नहीं कर रही है। ये अभागी सोने थोड़ी देती है इसे चैन से कभी भी। ज़बरदस्ती इसकी बंद आँखें खोल देगी, कभी नाक दबा कर रुला देगी। तब तक देखती क्या हूँ, पाने जीव इसे डलिया से उठा, गाल से सटाए, आंखें बंद किए चुपचाप डोल रहा रहे हैं। और जानती हैं, टप टप बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे तेरे कक्का के। काकी मुंह में आंचल धरकर हंसने लगी। तूने क्या किया? अरे करती क्या, उल्टे पैरों लौट गई। उसी दिन मैं जान गई कि लाख हड़काएं और हड़ी हड़ी करें, मेरे इस करण की ममता ने उन्हें भी बांध लिया है। क्या कर्ण तूने ही नाम रखा है काकी? कैसा ठीक नाम धरा है, मैंने कहा। तेरे कक्का ने ही धरा है री, पर सुंदर नाम धरने से क्या होता है। बड़ा भी होगा तब भी इसे सब किशुनली का ढांटी कहेंगे, उसने उदास स्वर में कहा। तो क्या हो गया काकी, गुस्सा आने पर पहाड़ के कौन से माता पिता अपने पुत्र को ढांट नहीं कहते। पर मैं उस संबोधन के दूसरे घातक डंक की तड़पन से भी परिचित थी। ढांट का शब्दार्थ उतना घातक नहीं है। पहाड़ी में यह शब्द अकर्मण्य पुत्र के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु वास्तव में इसका अर्थ है अवैध, और उस अर्थ में इसका विष अंग्रेजी में बास्टर्ड से कहीं अधिक विष बुझा है। काकी को समझा बुझा कर्ण को खूब दुलार कर मैं एक बार फिर अपनी गुरु पत्नी से बिछुड़ गई। इस बार वर्षों का क्रूर व्यवधान दीर्घ से दीर्घ होता अतीत की अनेक प्रिय स्मृतियों को, अनेक स्नेही चेहरों को धूमिल बना मिटाता चला गया। फिर एक पुरस्कार चयन समिति के औदार्य से ही मुझे अपने विस्मृत गुरु का पता मिला। मैं उस चयन समिति की सदस्य थी और उनकी लिखी एक पुस्तक वहाँ विचारार्थ आई थी। मैंने उसी दिन उन्हें पत्र लिखा। पहाड़ छोड़ वो काशी चले गए थे। काकी कैसी हैं? कुशुनली और कर्ण की कुशल पूछने का दुस्साहस मैं नहीं कर पाई थी। महीनों बाद उनका उत्तर मुझे तब मिला जब 2 दिन पूर्व ही उनकी मृत्यु का समाचार अखबार में पढ़ चुकी थी। आयुष्मती, तुम्हारा पत्र तब मिला जब ऊपर वाले का सुखद आह्वान स्पष्ट होकर कानों में बजने लगा है। अच्छा हुआ तुमने पत्र लिखा। गुरु की सार्थकता इसी में है कि शिष्य भी उसकी परीक्षा की लेने की योग्यता प्राप्त कर ले। पता नहीं किसने और कब मेरी पुस्तक विचारार्थ भेज दी। मुझे किसी पुरस्कार की अब कामना नहीं रही, पर तुम्हारा पत्र पाकर सुखी हुआ हूँ। अच्छा है जाने से पहले कंठ में अटका ये कंटक इसी पत्रोत्तर के माध्यम से शायद निकल जाए और सुख से जा सकूँ। तुमने अपनी काकी के लिए पूछा है, वो नहीं है जहाँ 4 कंधों पर पहली बार उतरी थी, और उसकी जिद है कि 4 कंधों में ही जाएंगी वहीं से। काशी की मृत्यु कामना ही मुझे यहाँ खींच लाई थी। गंगा तट के एक निभृत अज्ञात कोने में कुटिया बनाकर रहा। लोगों ने वहाँ भी शांति से नहीं रहने दिया। पहुँचा हुआ सिद्ध समझकर मुझे पूछने लगे। फिर एक बार संस्कृत पाठशाला में चला गया। वहीं एक स्नेही मित्र ने उदर पूर्ति का साधन जुटा दिया। पुस्तकें लिखी, अध्ययन किया, फिर भी मन अशांत अस्थिर बना रहा। फिर चला गया ऋषिकेश, दंडी बनकर घूमा। अंत में हार कर काशी ही लौट आया। यहाँ भी मुझे शांति नहीं मिली। मिलती भी कैसे? मैंने तुम्हारी सती लक्ष्मी काकी को ठगा है, और प्रवंचना का अंत ही हार है। अब मैं समझ गया हूँ। तुमसे एक अनुरोध है। तुम्हें कभी पढ़ाया है, गुरु दक्षिणा ही समझकर मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। सुना है कि सुनली नहीं रही। कर्ण बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तुम्हारी काकी को उसने अपने साथ ले जाना चाहा था, वो नहीं गई। मैं जानता हूँ वो कभी नहीं जाएगी। उस छोटे से घर में हम दोनों के यौवन की स्मृतियों की अशर्फियों से भरा घड़ा जो गढ़ा है बेटी, उसे छोड़कर कैसे जाएगी। उसके पैरों पर सिर रखकर स्वयं कहना चाहता था, पर गर्ग गोत्री इस नीच ब्राह्मण का ब्रह्म तेज बहुत पहले ही चुक गया है। कैसे कहूँ? न जाने कितनी बार स्टेशन तक जा कर लौट आया हूँ। उससे कह देना किशनी का ढांट ढांट नहीं है, तेरी काकी का ये अधम पति ही उसका जनक है। इससे बड़े पाप की कल्पना क्या की जा सकती है।
कभी कभी लगता है मृत्यु की अंतिम घड़ी में मेरे कान में तारक मंत्र देने आए भगवान शंकर भी शायद मेरे पापी कर्ण स्पर्श से शहर मुझे बिना मुक्ति दिए ही लौट जाएंगे। पहली बार शायद काशी की मुक्तिदायिनी महिमा मेरे पाप से ही म्लान होकर व्यर्थ हो जाएगी। किंतु दोष केवल मुझ दुरात्मा का ही नहीं था। उत्कट उन्माद के क्षणों में ही अभागिनी किशुनली मेनका सी ही साक्षात रति रूप में आकर मुझे विवेक भ्रष्ट कर गई थी। मैं जितनी ही बार उसे दुर्दुराता उतनी ही बार वो चतुरा अभिसारिका के कौशल से वो मेरे संयम का दुर्ग ढहाने आ पहुँचती, और वो भी ऐसा सुअवसर ढूंढकर जब तेरी काकी द्वार पर घर पर नहीं रहती। कभी कभी तो मुझे लगता था उसका वो उन्माद उन्माद नहीं प्रणय उन्माद है। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई थी। मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, फोड़ा स्वयं फूट गया, मुझे चीरा नहीं लगाना पड़ा। पर वो लौटी और उसका प्रत्यावर्तन मेरे लिए तिल मिलाकर घुलाने वाली मौत बन गया। जैसे जैसे कर्ण बड़ा होता गया उसकी अद्भुत प्रतिभा, विलक्षण व्यक्तित्व, अस्वाभाविक गंभीर मुझे पागल बनाने लगे। वे स्कूल जाता, लड़के उसे चढ़ाते तो वो चुपचाप तार सी छलकती आंखें लिए मेरे पास से झुकाकर खड़ा हो जाता। बाबू, आज लड़कों ने फिर वही कहा। क्या? मैं अनजान बनकर पूछता। वही किशुनली का ढाठ। ऐसा क्यों कहते हैं बाबू? किशुनली तो पगली है, मेरी ईजा वो थोड़ी ही है ना। मेरे बाबू तो तुम हो ना? वो पूछता। वही किशुनली का ढाठ। ऐसा क्यों कहते हैं बाबू? किशुनली तो पगली है, मेरी ईजा वो थोड़ी ही है। मेरे जी में आता मैं उस भोले बच्चे को छाती से लगाकर चीख चीख कर कहूँ, हाँ हाँ बेटा, मैं ही तेरा बाप हूँ। पर ऐसा बाप, ऐसा अभागा बाप जो कभी बेटे को बेटा नहीं कह सकता है। मैं उसे समझा बुझा कर फिर स्कूल भेज देता। फिर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और एक दिन उसने स्वयं मुझसे कुछ पूछना छोड़ दिया। मुझसे उसका उदास और समय से पूर्व ही प्रौढ़ बन गया चेहरा देखा नहीं जाता। संसार ऐसे अभागों को कितनी दक्षता से पल भर में उनके अभिशप्त जीवन के से परिचित करा देता है। उधर किशुनली ने एक दिन बड़े अधिकार से तेरी काकी के सामने ही मुझे जकड़ कर कहा, आज से मैं अलग कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे डर लगता है, सुलाओगे ना अपने पास? उसी भयावह प्रस्ताव से सहम कर मैंने उसी दिन गृह त्याग दिया। अपनी काकी से कहना, विधाता के दंड का मुझे भय नहीं है, वो तो इसी लोक में मिल गया। पुत्र के रहते आज तर्पण पिंड की अतृप्त लालसा लिए ही जा रहा हूँ। यही क्या किसी ब्राह्मण के लिए कुछ कम दंड है? किंतु सती लक्ष्मी ने यदि मुझे हृदय से क्षमा नहीं किया तो कभी मेरी प्रेत मुक्ति नहीं होगी। उसका क्षमादान ही मेरी चितादाह शर्मनाक तिलांजलि बनेगा। तुम्हारा अशांत कक्का। भारी मन से साहस संजोकर ही मैं गुरु दक्षिणा थवाने गुरुगृह गई थी। काकी को देखा तो पहचान ही नहीं पाई। वैधव्य भी नारी को आपात मस्तक पल भर में कैसे बदल देता है। जो मोटे मोटे सोने के जंजीर वाले कड़े कभी काकी की गोल कलाइयों में अटकते थे, वही हाथ उठाते ही उसके दुबली बाहों के अनंत बने जा रहे थे। कहाँ गया वो गोरा रंग और स्नेह स्निग्ध मुस्कान? जिस आंगन को काकी हमेशा जीभ से चार चूट सा बनाए रखती थी, उसे देखकर लग रहा था महीनों से वहाँ झाड़ू ही नहीं लगी है। तुलसी का पेड़ श्रावणभूत ठूंठ बना ढल गया था। काकी, मैंने डरते डरते अध खुले द्वार की कुंडी खटखटाई। कौन? वो कुछ कुछ परिचित कंठ से सुनते ही मेरा हृदपिंड एक पल को अचल हो गया। तब क्या काकी बीमार थी? कौन है भाई, आ जाओ, द्वार खुला है। क्षीण कंठ का आदेश पाते ही मैं भीतर चली गई। दो पलंग अभी भी वैसे ही बिछे थे, वैसी ही तिब्बती नमदे चुटके दीवार पर वही परिचित रवि वर्मा का चित्र। पश्चिम संध्या के झुटपुटे में अंधेरे कमरे की पलंग से घुल मिल गई काकी की कंकाल सी देह को मैं पहले देख नहीं पाई। मैं इधर उधर देख ही रही थी कि पलंग से एक बार फिर वही क्षीण प्रश्न गूंजा, कौन? और मैं ठिठक कर वहीं खड़ी रह गई। तब क्या वो मुझे पहचान भी नहीं रही थी? फिर मैं आगे बढ़ी। तनिक सा उठने की चेष्टा कर उसने मुझे पहचाना और खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। इतने वर्षों में भी कस्तूरी मृग की नाभि गंध म्लान नहीं हुई थी। कब तक हम दोनों ने एक दूसरे के आंसुओं से ही वर्षों की अनकही बातें कह डाली, पता ही नहीं चला। फिर गिरजे का घंटा बजा, वही घंटा जिसकी एक एक गुरु गंभीर गर्जना के साथ कभी काकी का नियमित सात्विकी जीवन बन रहा था। सुबह 4 का घंटा जब वो उठकर नहा धोकर चाय चढ़ाती थी। 5 का घंटा जब वो कक्का की पूजन सामग्री संजोती थी। 6 का घंटा जब वो अपने भारी भड्डू भगोने को थपाथप उलट उनमें गीली राख लगा मुझे अपनी खिड़की से जगाती थी। अरे अरे उठ, उठी कि नहीं? कितने वर्षों तक काकी ही मेरी अलार्म घड़ी बनी रही थी।
7 के घंटे के साथ उसकी दाल की अधन चढ़ती और ठीक 9 बजे कक्का का लंच सर्व होता। 11 बजे खटखट सलाइयाँ खटखटाती। काकी कभी स्वेटर से मोजे और कभी मोजे उधेड़ दस्ताने बिनती छत पर बैठ जाती। काकी तू कब से बीमार है? क्या अकेली रहती है यहाँ? भगवान ने ही अकेली कर दिया है री, कौन रहेगा यहाँ? देख रही है घर की हालत। उसने करुण हंसी हंसकर छत की टूटी बल्लियों को इशारा किया। 7-8 जीर्ण बल्लियां टूटकर बड़ी खतरनाक चेतावनी देती एकदम नीचे लटक आई थी। उसी भग्न कोटा से रात को नक्षत्र खचित व्योम मंडल की गरिमा निश्चय ही काकी के सिर पर उतर आती होगी। एक बड़ी सी गहरी परात में वर्षा का जल संचित पड़ा था। मुझे वो सोच देखते देख काकी हंसकर बोली, अरे जगह जगह परात गगरे रखने पड़ते हैं अब। पूरा घर टपकने लगा है, किसे बुलाऊं? अब इस करम जले अल्मोड़े में और मिस्त्री भी तो नहीं जुटते। सब खद्दर की टोपी पहनकर नेता बन गए हैं। कर्ण क्या कभी नहीं आता? मैंने पूछा। काकी की आंखों से 2 बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें ढुलक गई। आता क्यों नहीं है री? भगवान करे उसका पैर में कांटा भी न गड़े। कलेक्ट्री का इम्तहान पास कर लिया है उसने, तूने सुन ही लिया होगा। खूब बड़ा बंगला है, नौकर अदली सब कुछ है। हर हफ्ते चिट्ठी लिखता है, इजा तू यहाँ चली है, बता कब आऊँ लेने। तू चली क्यों नहीं जाती काकी? कैसे छोड़ दूँ पुरखों की देहरी? लगता है उस कमरे में पाने जू संध्या कर रहे हैं। अभी कहेंगे चाय लाओ हो पन्यानी जू। रात को भी सोती हूँ तो लगता है चुपचाप बगल में आकर लेट गए हैं। अरे उतनी दूर चली गई तो कहाँ ढूंढेंगी उनकी आत्मा मुझे उस परदेश में। उसकी सरल शंकाहीन आयत आंखों की निर्दोष जिज्ञासा मैं क्या उत्तर दे सकती थी। पर फिर भी चली, अपने गर्भ में भी 10 माह रखा होता तब भी मेरे कोख के जाय को शायद ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा नहीं होती। हर महीने मनी ऑर्डर भेजता है, चिट्ठी तो हर हफ्ते, बस वही कि ईजा कब आऊँ तुझे लेने। चली जा काकी, ऐसी तबीयत में तेरा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। मैंने कहा जाऊँगी जाऊँगी, उसी के साथ जाऊँगी, और कौन बैठा है मेरा? जाऊँगी क्यों नहीं, पर जाऊँगी उसके कंधे पर। और वो फिर फिक से हंसती। मैंने उसे लिख भी दिया है, देख रे करनिया, तू कहीं भी रहे तुझे अब आना ही पड़ेगा, भले ही हवाई जहाज से ही क्यों ना आए। मुझे कंधा तू ही देगा, चाहे मेरी मिट्टी को 1-2 दिन रोकना ही पड़े। तू तो जानती है पहाड़ में मिट्टी 3 दिन भी पड़ी रहे तब भी बिगड़ती नहीं। मैं जानती हूँ वो कहीं भी रहे, आएगा ज़रूर। काकी की आंखों में एक अनोखी सी चमक आ गई। जानती है री, उसने मेरा दूध पिया है, आज कौन विश्वास करेगा? पर जब वो अपना नन्हा मुंह मेरी छातियों से सटाता मेरी छातियाँ चढ़कने लगती। और सच कहती हूँ चेली, चप चप कर वो दूध घटकता सो जाता था। इसी से तो इतनी माया है उसे। कक्का अचानक घर छोड़कर क्यों चले गए थे काकी? प्रश्न पूछते ही मुझे लगा मैंने पूछकर ठीक नहीं किया। पुत्र महिमा से दब दब दमकती काकी एकदम बुझ गई। मैं आज तक खुद ही नहीं समझ पाई कि क्यों इतना बड़ा दंड दे गए मुझे। एक तो किशुनली का ही उत्पात बहुत बढ़ गया था। रात को कभी कभी करमजली हम दोनों के बीच आकर सो जाती। पांडे जी को तो तू जानती ही थी, देव मूर्ति से पवित्र, औरत जात से भड़कते थे। उस पर वो नासमझ छोकरी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी रहती थी। उन्हें चढ़ाने में, हड़ी हड़ी सुनने में उसे न जाने कैसा आनंद आता था। मैंने लाख समझाया, देखो कौन उसके माँ बाप बैठे हैं, हम ही ने प्यार दिया है, शरण दी है, इसी से तुम्हें बाप समझ कर ही लाड़ दुलार करती है। मेरा ये कहना था कि पाने जू ने तन्न से मेरे गाल पर एक झापड़ धर दिया। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई। आज तक जिन्होंने मुझे कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था, उन्होंने बिना बात के झापड़ कैसे धर दिया? वो भी ऐसा कि 2 दिन तक उनकी 5 उंगलियों के निशान मेरे गाल पर उभरे रहे। मैं फिर अपने आप को रोक नहीं पाई, फूट फूट कर रो पड़ी। बड़ी देर तक वे सिर झुकाए चुपचाप मेरे पास खड़े रहे। लग रहा था गहरा पश्चाताप ही गूंगा बना गया है। न मुझसे ही कुछ कहा, न करण से। चुपचाप वैसे ही सिर झुकाए निकल गए और फिर कभी नहीं लौटे। किशुनली को क्या हुआ था काकी? मैंने पूछा। मुझे तो लगता है तेरे कक्का के जाने का दुखी उसे चाट गया। उन्हें वो कितना प्यार करती थी मुझे तब पता चला, जब सांझ होते ही वो द्वार पकड़कर खड़ी हो जाती और एकटक सड़क को देखती रहती। मैं ही खींच खांच कर ज़बरदस्ती खाना खिलाती, कपड़े बदलती। एकदम शांत हो गई थी लड़की। ना उत्पात, न घर से भागना, न पास पड़ोस की छतों पर पत्थर फेंकना। बस कभी कभी वो वैसे ही आंगन में अपने चीथड़ों की पोटली दबाए जोर जोर से रोने लगती, कलेजा दहल जाए ऐसा विलाप। किशुनली, बाबू की याद आ रही है क्या? एक दिन मैंने उससे ठुड्डी उठाकर पूछ लिया और कसम खाकर कहती हो रही, मुझे लगा वो अब पगली नहीं रही, जैसे उसके बाबू की तस्वीर उतर आई थी उसकी पुतलियों में।
वो बीमार कब पड़ी काकी? धीरे धीरे उसे बुखार आने लगा। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर खजान के पास ले गई। उन्होंने कहा टीबी है, सैनिटोरियम ले जाओ। सब गहने गिरवी रखकर गेठिया ले गई। करण को बोर्डिंग में डाल दिया था। छूत छात की बीमारी का क्या ठिकाना। 15 दिन तक पलकों भी बाहर जाती तो उठकर मेरे पीछे पीछे भाग आती। जब मैंने उसकी हालत गिरती देखी तो डॉक्टरों से लड़ झगड़ कर उसे फिर यहाँ ले आई। मरना ही है तो बेटे का मुंह देखकर मरे या भागी। उसके हाथों से गंगा जल तो घुटक लेके कर्म जली। काकी की आंखों के आंसू पोंछकर मैंने कहा, अब बस कर काकी, रहने दे, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब सुनूंगी। पर वो बोलती चली गई। मैंने करण को बोर्डिंग से बुलवा लिया। उसके हाथों से गंगा जल पिलाने लगी तो मुंह फेर लिया बज्जात ने कि सुन ली, राम राम कह चली, गंगा जल पी ले। देख करण खड़ा है तेरा बेटा, देखेगी नहीं उसे? पर उसने नाना कर ऐसे सिर हिलाया जैसे सब समझ रही हो। फिर मेरी ओर बाहें फैला दी। मैंने लपक कर उसे छाती से चिपटा लिया। क्यों ऐसे डर गई थी छोकरी? क्या ले जाने से पहले यमदूत डरा रहे थे उसे? थर थर कर उसकी देह कंपन मुझे भी कंपा रही थी। जब कंप कुछ कम हुई तो मैंने उसे गोदी में उठाकर लिटा दिया। उस बीमारी ने उसका रंग जलाकर कोयला कर दिया था। बस जाने के दिन उसका वही पुराना रंग लौट आया था। वैसे ही दूध सी उजली देह, वैसा ही रूप। बड़ी देर तक मैं उसे गोदी में लिए बैठी रही। थका मांदा करण कुर्सी पर ही सो गया था। एकाएक किशुनली ने मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। क्या हुआ री किशुनली? मैंने पूछा, कुछ कहेगी क्या? पर मेरे बिना कुछ कहे ही उसने मेरे दोनों हाथ अपनी छाती से लगा लिए। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। लाख रोकने पर भी मैं अपने को रोक नहीं पाई। मेरे आंसू उसकी बंद मुट्ठी पर पड़े तो उसने फिर मेरी ओर देखा। मुझे आज भी यही लगता है री, जाने से पहले जब वो मेरी ओर टुकुर टुकुर देख रही थी तब वो पागल नहीं थी। उसके मरने से पहले ही उसका पागलपन मर चुका था। वो देखती रही और एकाएक उसकी वो टकटकी थम गई। अरे करण, जल्दी उठ। उठकर भटजी को बुला रहा। मैंने करण को उठाया। सब पड़ोसी आए। बेटी, सबने बैरादरी का बैर भुला दिया। ज़मीन पर गोबर से पोत कर जब उसे खाट से उतारने लगे तो मुझे होश आया। अरे रुको रुको, वैतरणी का संकल्प तो थमा दो। इसे कैसे वैतरणी करेगी अभागी? 5 रुपए निकाल। मैंने उसकी ठंडी मुट्ठी में थमाए, नाक मुंह में सोना डाला। फिर मैंने ही नहलाया उसे, जिसे इतने सालों तक नित्य नहलाया ओढ़ाया पहनाया। उसे उस दिन जाने की घड़ी में किसी और को कैसे सौंपती? पहना ओढ़ा कर सजाया तो लग रहा था 10-12 साल की कोई कुंवारी लड़की सो रही है। फिर मैंने मांग भर सिंदूर लगाया, बड़ी सी बिंदी धरी और घर की सेवा देवी पर चढ़ी जितनी मंगलसूत्र की मालाएं थी सब उसके गले में डाल दी। भले ही उसे पति सुख नहीं मिला, स्वामी तो होगा ही कहीं उसका। फिर मैंने उसे छाती से लगाकर खूब प्यार किया। चेली, कान में राम राम फूंक कर कहा, जा कृष्णी जा, इस संसार में तो तुझे पति सुख नहीं मिला, परलोक में जी भरकर सुख भोगना कृष्णा। एक मैं ही हूँ जो अब तक अपनी बेशरम मिट्टी को ढोती फिर रही हूँ। एक वो थी कि बाग के बिछुओं में घुल घुल कर प्राण त्याग दिए। उसके जाने की खबर सुनकर भी तो अब तक नहीं जा पाई। मैं काकी के पलंग की पाटी पर बैठी बैठी ही सिर उठी। कैसे कहूँगी इस सरला काकी से, किस साहस से भस्म कर दूँ इस पतिव्रता के पति की वसीयत। गया जाकर मैंने करण के हाथों उसकी क्रिया करवाई। पंडित जी को सब कुछ बता दिया। कृष्णी का बेटा है ये, माँ तो यही थी, पिता न जाने कौन कसाई था। महाराज, मैंने उनके पैर पकड़ कर लिए कहा, पर जो भी रहा हो पंडित जी, निश्चय ही कोई शाप भ्रष्ट ऋषि मुनि रहा होगा। साक्षात आज्ञाकारी राम है मेरा करण। इसी के हाथों ऐसी क्रिया करा दो महाराज कि अभागिनी को मुक्ति मिल जाए। पंडित जी बड़े भले मानुस थे। बोले, कुछ चिंता मत करो जजमाने, थोड़ा रुपया और लगेगा। थोड़ी देर के लिए मैं ही इसके पिता का पाप ओढ़े से पिंड दान दिलवा दूंगा। आहा, अभी भी ऐसे संत हैं इस कलयुग में। मैं अपनी 12 तोले की सतलड़ी साथ रख लाई थी, वही मैंने उनके पैरों पर रख दी। विधि विधान से उन्होंने क्रियाकर्म करवा दिया और बोले, परम संतुष्ट हो, सीधे स्वर्ग को गई है इसकी माँ की प्रेतात्मा। कितनी भोली हो तुम काकी, मैंने कहा। इससे वो रुपया अपनी बीमारी के लिए बचा लेती, अब ऐसे बिना दवा पानी के पड़ी हो। अरे तब मैं क्या बीमार थी? काकी भुनभुना गए। बीमारी तो अभी 6 महीने से लगी है। जिस दिन तेरे कक्का के जाने का तार आया उसी दिन तो सत्यानाशी बुखार चढ़ा, अब तक नहीं उतरा। मैं तुझे आज ही अस्पताल ले जाऊंगी काकी। अरे अस्पताल जाए मेरे दुश्मन, मैं अब जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाने में मुझे कोई भय नहीं है। यहाँ तो मुझे छोड़कर भाग गए, वहाँ से क्या भगा पाएंगे? मेरे पहुँचने तक उनकी पगली बिटिया उन्हें जकड़ कर रोक लेगी, चाहे लाख हड़ी हड़ी करते रहें पाने जी। काकी हंसी
और उनका जयक्रांत चेहरा जैसे किसी अदृश्य प्रभा मंडल से उद्भासित हो उठा। जो कुछ सुना उसके बाद अपने गुरु के अंतिम अनुरोध की रक्षा करना मेरे लिए संभव नहीं था। रात किसी तरह काट सुबह की पहली बस से ही मैं लखनऊ लौट आई। भले ही मेरे गुरु की अशांत क्षमादान वंचिता आत्मा अनंत काल तक भटकती रहे, भोली पति परायण काकी के विश्वास मंदिर में प्रतिष्ठित उनके देवोपम पति की मूर्ति को मैं गजनवी किसी हृदयहीनता से खंडित नहीं कर पाऊंगी। आज जब पता लगा कि काकी को भी इहलोक में मुक्ति मिल गई है, तो अपनी उस दिन की विवेकशीलता पर गहन आत्मसंतोष ही हुआ। क्षमा देने वाली जब स्वयं ही अविलंब अपराधी के पास पहुंच गई हैं, तब मेरी गुरु दक्षिणा का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो ये थी आज की कहानी किशुनली। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।